नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ क्लास 9 के जियोग्राफी के चैप्टर 1 को लेकर, जिसको हम आज एक शॉर्ट वीडियो में बहुत जल्दी से कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, भारत की आकार और स्थिति जो जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों में दिया गया है। तो पहला दिया गया है, देखिएगा, पहला यहाँ पर दिया गया है कि कर्क रेखा या 23.7 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देश को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि जो कर्क रेखा है वो हमारे देश को दो बराबर भागों में बांटती है। और ये कर्क रेखा जो है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व जाती है, इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। ठीक ना दोस्तों, जो पश्चिम से पूर्व रेखा जाती है ये अक्षांश रेखा है। तो ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिएगा, यही इसी प्रकार जाती है। ये जो रेखा गई है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक ना दोस्तों। और ये कौन सी रेखा अक्षांश रेखा? ये कर्क अक्षांश रेखा है। ये जो रेखा है ये कर्क अक्षांश रेखा है। ये जो रेखा है ये कर्क अक्षांश रेखा है। इस पे दिया गया है, आप देखिएगा, इस रेखा पे दिया गया और दिखाया गया है कौन किस किस राज्यों से एक और गुजरती है। तो देखिएगा, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूरे 8 राज्य हैं जहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद अगला स्वाइप करके हम लोग देखते हैं। तो अब अगला देखिएगा वीडियो, देखिए क्या दिया है कि दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये विस्तार नॉर्थ से लेकर साउथ तक की बात किया गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ये बात किया गया है, इसका नॉर्थ टू साउथ का ये है अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक ना दोस्तों। इसके बाद अगला बात करते हैं। तो देखिएगा, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये फैला हुआ है ये रेखा। इसके बाद अगली बात करते हैं। तो देखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये तो जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है, पूरा भारत का ये जो एरिया है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत। उसके बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में आप लोग जानते ही हो कि 28, पहले 29 राज्य थे और अब कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। पहले 29 राज्य थे और अब 28 राज्य हो गए हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला, देखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत को मानक यमुनोत्तर माना गया है। भारत जो यहाँ पे 82.5 डिग्री से आती है, 82.5 डिग्री पे जो रेखा आती है पूर्वी देशांतर की, ये जो पूर्वी देशांतर की ये जो रेखा आती है, इस रेखा को माना गया है भारत की मानक यमुनोत्तर। और ये इलाहाबाद के नैनी से आती है, जिस पे भारत का समय निर्भर करता है। अगला देखिएगा क्या दिया है कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। तो क्षेत्रफल के आधार पर तो जो क्षेत्रफल है इसका सबसे बड़ा, देखिएगा, सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो राजस्थान है। और सबसे छोटा यहाँ पे आप देख रहे हो ये छुट्टीउट का गोवा। ठीक ना दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या दिया है शॉर्ट में, भारत की उत्तरी सीमा, जिसको कश्मीर से दक्षिण कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर आपके इस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3214, हम लिख सकते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी तक जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है।
यहाँ कश्मीर टू कन्याकुमारी। और इसके बाद देखिएगा फिर पश्चिम में गुजरात से पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक की जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी है 2933। तो यहाँ इस गुजरात से बात किया है, इस गुजरात से बात किया है, ये तो हो गई, ये तो जो लंबाई आपको दिखा रही। अब इस क्षेत्र से बात किया पूरे इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश की बात किया है, जिसकी पूरी लंबाई कितना है गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश 2933 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं गुजरात टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, जो लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये गुजरात टू कन्याकुमारी की लंबाई 2933 किलोमीटर, गुजरात टू कन्याकुमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक 2933। और इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक ना दोस्तों। इसके बाद अगला देखिए कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये मैंने पहले आपको बता दिया है, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार। मैंने इस वीडियो को लिंक में दे दूंगा, जो मैंने बताया था मित्र पर गमछा गार, वो ट्रिक कैसे है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ अगला देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो जो भारत भारत की बात किए हैं और श्रीलंका, ठीक ना, तो इस दोनों के बीच में जो खाड़ी है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। जो यहाँ पे जो खाड़ी है, यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच, ये मन्नार की खाड़ी है और ये पाक जल संधि के बीच बनी गई थी। ठीक ना दोस्तों। इसके बाद अगला देखिएगा, श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण में हमारे द्वीप हैं। जो श्रीलंका है, श्रीलंका एवं मालदीव दक्षिण में हमारे क्या हैं, ये द्वीप राष्ट्र हैं। अगला देखिएगा कि स्वेज नहर, जो स्वेज नहर है उसके निर्माण के कारण से भारत की समुद्री दूरी यूरोप से कितना हो गई है, 7000 किलोमीटर कम हो गई है, 7000 किलोमीटर कम हो गई है। अब देखिएगा ये स्वेज नहर की बात किया गया है, इधर से स्वेज नहर की, ठीक। अब यहाँ से लेके जो स्वेज नहर है, अब यहाँ से धीमे धीमे ऐसे पहले ऐसे हुआ करता था, आपको दिखा रहा है, अब ये सिस्टम चल रहा है, पहले ये हुआ करता था, अब ये जो स्वेज नहर की निर्माण हुआ जिसके कारण इस यूरोप महाद्वीप से भारत की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर, लगभग 7000 किलोमीटर क्या हो गई है, कम हो गई है। दोस्तों इसी तरह अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसका सेकंड लेक्चर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है आपको जल्दी मिलेगा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।